बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई है और दिन है इतवार का। पीडीएम ने ऐलान तो कर दिया, भड़कें तो मार बैठे। ऐलान ये कर बैठे कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करेंगे। पूरे पाकिस्तान से कारकुनान को कॉल दे दी गई और आज ये बताया गया कि जनाब क्वेटा से भी काफ़िला रवाना हो गया है, कराची से भी काफ़िला रवाना हो गया है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये एहतजाज का ऐलान इनके गले की हड्डी बन गया है। ना ये उगल पा रहे हैं या ना ये निकल पा रहे हैं। और हालात और सूरत हाल ये है कि इस वक्त इनके लिए इतनी मुश्किल सूरत हाल बन गई है कि ये आपस में ही लड़ पड़े हैं। पहले तो ANP ने कहा जनाब हमें तो दावत ही नहीं है, हम PDM का हिस्सा नहीं, हम नहीं आएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी है, तो इस पर हमारे दोस्त शाहिद सकलैन साहब ने एक वीडियो किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी अभी तक यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी ने कहा आप मत जाएँ, आपको नहीं जाना चाहिए। तो अभी तक यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद आते हैं या नहीं आते, या वो अपनी सेकेंड ईयर लीडरशिप को भेजते हैं, खुद नहीं आते। फिर इसके अलावा जो सूरत हाल है, जो हालात हैं वो ये हैं कि इंतज़ामिया ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे भी एक भगदड़ है। ब्यूरोक्रेसी भी कह रही है कि जनाब ये आप हमसे जो काम करवा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेड जोन में है। रेड जोन में जो है वो वैसे ही इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में इन्होंने दफ़ा 144 लगाई हुई है। और हालात और सूरत हाल ये है कि जो रेड जोन की सिक्योरिटी है वो तो है ही फ़ौज के हवाले, आर्टिकल 245। जिस दिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के हवाले से फैसला किया था, उस दिन वापस आते हुए मैंने देखा कि जो पार्लियामेंट के सामने जो एरिया है डी चौक की तरफ जाने वाला, इस पूरे एरिया में फ़ौज मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी। और साथ ये भी आपको बता दूं कि जो दीगर जो एरिया है वहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं फ़ौज की और रेंजर्स की। लेकिन इस सब में हैरानकुन तौर पर यह हुआ है कि रेंजर्स और फ़ौज की उस सिक्योरिटी होने के बावजूद इस वक्त हालात ये हैं कि अभी बोल TV ने ये रिपोर्ट किया है कि 60 से 70 जो मौलाना फजल रहमान के कारकुन हैं, मदरसे के बच्चे, असातिज़ा, वो इस वक्त रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं, वो रेड जोन में मौजूद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। और हुकूमत के अंदर जो जमातें हैं उनके आपस में इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि अच्छा वैसे 60-70 अगर गए हैं, मसला ज़्यादा उस वक्त है जब वो सुप्रीम कोर्ट पे कोई अटैक करेंगे या उसकी तरफ आएंगे। अभी तो ज़ाहिर है वो पिकनिक मना रहे हैं, सैर व तफरीह कर रहे हैं। लेकिन ये भी हैरानकुन है कि तहरीक इंसाफ को तो इस्लामाबाद के किसी हिस्से में भी पुरअमन एहतजाज, जलसे, रैली की इजाज़त नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हक़ में रैली करना चाहते थे, नहीं निकाल सके, बल्कि उस दिन जो रैली निकालने की कोशिश की गई उस पर भी FIR हो गई। एक तरफ एक जमात जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है वो सुप्रीम कोर्ट के हक़ में एहतजाज करना चाहती है, वो सुप्रीम कोर्ट के हक़ में रैली करना चाहती है, पुरअमन एहतजाज करना चाहती है, पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहती है। जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोग हैं उनके खिलाफ, या सुप्रीम कोर्ट के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए रैली करना चाहती है, सिंपल, उनके ऊपर तो FIR हो रही हैं, उनको तो इजाज़त नहीं है अदालती अहकामात के बावजूद। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले, सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ देने वाले जो हैं, उनकी हालात और सूरत हाल यह है कि जनाब उनको पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। ये बड़े मसाइल पैदा होंगे जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया उसके लिए, ये मसाइल पैदा होंगे IG इस्लामाबाद पुलिस के लिए, जिस तरह से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए जो है वो लोग आएँ और उनको कोई पूछने वाला ना हो। इस वक्त जो दो चीज़ें हैं, 2 दरख्वास्तें दी गई हैं ज़िले इंतज़ामिया को। एक दरख्वास्त दी गई है उसमें 3 नाम हैं। उसमें नाम है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, प्रेसिडेंट PMLN इस्लामाबाद, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी JUI इस्लामाबाद, और तीसरा नाम है मलिक इब्रार अहमद, ये प्रेसिडेंट है PMLN रावलपिंडी डिवीजन के। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इसमें भी नहीं रखा। पीपल्स पार्टी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनको फंसा रही है, इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है और इनको बस ये कहती है डट जाओ, लड़ जाओ, बढ़ जाओ आगे, ऐसी की तैसी, खुद पीछे हट जाती है। अब इसमें पीपल्स पार्टी का नाम कहीं नहीं है कि पीपल्स पार्टी का इसमें नाम होता, उनके दस्तखत होते, और इसीलिए जो है वो लगता है कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी भी, अभी तक तो ये है कि वो नहीं आएंगे। ये डिप्टी कमिश्नर को इन्होंने दरख्वास्त दी है, आज ही दरख्वास्त दी है, और इन्होंने कहा है कि PDM जो है वो एक पब्लिक गैदरिंग करना चाहती है डी चौक पर सोमवार 15 मई 10 बजे। अच्छा, इसमें जो है वो कहा गया डी चौक का, इसमें नहीं लिखा गया कि ये रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने करना चाहते हैं, ये नहीं कहा गया। और उसके बाद जो है वो कहा गया है कि अलाउ किया जाए इस पब्लिक रैली को, और इसके लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए जाएँ। और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये धरना देंगे। तो ये तो होगी एक सूरत हाल। दूसरा जो लेटर भी दिया गया है वो दिया गया है, वो भी सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब और मुफ्ती अब्दुल्ला की जानिब से दिया गया है अलग। और इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया है कि PDM पार्टी जो हैं वो डी चौक ओब्लिक इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी इन दोनों जगहों का लिखा गया है कि वहाँ पर
15 मई से एहतजाज करना चाहती हैं सुबह 9 बजे से, और इसकी इजाज़त दी जाए रैली की और सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। ये इन दो के दस्तखतों के साथ है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ये दो दरखास्तें आप गई हैं, और हालात और सूरत हाल ये है कि अब्दुल्ला साहब के दोनों दरखास्तों पर दस्तखत हैं, और इसमें PM ऐलान नहीं है क्योंकि इस वक्त इनके अंदर मसला चल रहा है। और राना सनाउल्लाह और सेनेटर इसहाक डार ये दोनों गए मौलाना फजल रहमान के पास, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगज़ेब साहबा की जानिब से, उन्होंने बताया है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 10 बजे तक का वक्त मांगा है कि 10 बजे जो है वो इस हवाले से अपडेट जो है वो करेंगे कि उनकी पार्टी ने क्या मुशावरत किया है। मौलाना फजल रहमान अभी तक नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करूँगा, और साथ ही जो है वो अगर इजाज़त देते हैं तो ये बड़े मुश्किलात होंगी। किस किस के लिए? वज़ीर दाखिला के लिए सबसे ज़्यादा, राना सनाउल्लाह के लिए, जिन्होंने खुद, जिनकी वजारत ने, जिनकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब किया हुआ है, रेड जोन की सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले की हुई है, तो अब वो कैसे ये कर सकते हैं? और ये बड़ा डेंजरस होगा क्योंकि देखें जो फ़ौज के जवान होते हैं उनके पास लाठी नहीं होती, उनके पास छल नहीं होता, और जिस तरह से फजल रहमान साहब के कारकुन हैं, मदरसे के बच्चे हैं, अगर उनमें इश्तियाल आ जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी जो फ़र्ज़ है इस वक्त वो फ़ौज के ऊपर है। फ़ौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी करनी है। अगर कोई हमलावर आते हैं हमला करने के लिए तो उनको रोकना फ़ौज की जिम्मेदारी है आर्टिकल 245 के तहत, वो कोई रेंजर्स की या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। और इस वक्त ज़ाहिर है हुकूमत का दौरा दोगला और ये सारा मुनाफिकाना म्यार सामने आ रहा है। इमरान खान के ऊपर इस्लामाबाद में कई FIR इस बात की हैं कि उनकी इमा पर, यानी वो खुद मौजूद भी नहीं था, मौजूद थे, इमरान खान खुद मौजूद भी नहीं थे, कि उनकी इमा पर इस्लामाबाद के फ़लाँ एरिया में इतने लोग जमा हुए, फ़लाँ जगह इतने, तो हर जगह पर उनके ऊपर FIR हो गई। और यहाँ पर हालात ये हैं कि पूरी हुकूमत मिल के और धमकियाँ दे रही है, एहतजाजी कॉल दे रही है, और जो है वो इंतज़ामिया फैसिलिटेट करेगी। अगर वज़ारत दाखिला का अभी तक तो फैसिलिटेट किया ना आपने, 60-70 लोगों को तो जाने दिया। ये बड़ा बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए लोग आ रहे हैं और आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और साथ ही जो है वो इन्होंने क्योंकि अभी तक ये है कि अभी तक इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, और इसमें धरने का जिक्र जैसे मैंने बताया नहीं है। दफ़ा 144 मौजूद है, आर्टिकल 245 मौजूद है, और साथ ही जो जहाँ पे ये करना चाहते हैं, ये जजेस गेट पर बैठना चाहते हैं जहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आना है। और इसके अलावा ये है कि अब इंतज़ामिया देखना है कि ये कैसे इनको इजाज़त देती है, नहीं देती है, सूरत हाल क्या बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि अगर कोई अपडेट आ गई है तो मैं भी आपको बता दूँ। अच्छा, ये अभी ये देखा ना, इसलिए होता है कि अभी ANP ने ऐलान कर दिया है आने का, और उन्होंने कहा जनाब कल हम एहतजाज में शरीक होंगे, क्योंकि जो है वो दावत हमें नहीं दी गई थी, अब हमें दावत दे दी गई है। तो लेकिन उस मामले पे लड़ाई जारी है, बरकरार है, इख्तलाफ बरकरार है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा, सुप्रीम कोर्ट के अहाते के सामने होगा, या ये होगा डी चौक में। इसके ऊपर लड़ाई जारी है, इसके ऊपर इख्तलाफात जारी हैं, इसके ऊपर अभी तक एक पेज पर ये नहीं आए। फजल रहमान साहब हर सूरत में उन्होंने अपने कारकुनान को जिस तरह से कॉल दी, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, वो जो नोटिफिकेशन एक चल रहा है वो तो खैर फेक है, जिसमें वो है जिसमें उन्होंने कहा जनाब कारकुनान जो है वो बाकी चीज़ों के साथ लक्स साबुन भी लेके आए हैं और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो बहरहाल वो वाला तो नोटिफिकेशन फ़ेक है, उसकी हमें हकीकत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ से जो एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो राशिद सोमरो साहब हैं, उन्होंने बताया था कि आज कराची से काफ़िला निकल चुका है, सखर से निकल चुका है, क्वेटा से निकल चुका है। और साथ ही जो अलामा राशिद सोमरो हैं, उन्होंने ये जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा है, मैं उनका वो एग्जैक्ट आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। मैंने ट्वीट भी किया था। पहले तो ये बता दूँ कि मौलाना अब्दुल रहमान रफ़ीक साहब ने बताया कि JUI क्वेटा का काफ़िला जो है वो रवाना हो चुका है, और साथ ही राशिद सोमरो साहब ने भी बताया कराची और सखर से रवाना हो चुके हैं। और अलामा राशिद सोमरो साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ से कहना चाहता हूँ कि मुल्क के लिए JUI पूरी तरह हाजिर है, कि अगर हमारी ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। ये जो है वो सूरत हाल और अहवाल है। और अभी बहरहाल किसी भी लम्हे इत्ला आ जाएगी कि वहाँ पे रेड जोन में सूरत हाल क्या है, हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं। और साथ ही ये बात भी जो है वो वाज़ेह हो जाएगी कि इस सारे सूरत हाल और तनाजुर में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का, इस्लामाबाद की पुलिस का, वज़ारत दाखिला का क्या किरदार है। राना सनाउल्लाह साहब को इस बात का पता है कि अल्टीमेटली सियासी गर्दन उनकी जाएगी अगर ये
एहतजाज वो होने देते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो जाता है, तो क्योंकि वजारत दाखिला ही ज़िम्मेदार होगी, इसलिए वो अपनी सियासी गर्दन बचाने के लिए फजल रहमान साहब के अहकामात को जो है वो जूतों के तले रौंदना चाहते हैं, और मौलाना साहब को चाहते हैं कि वो यू टर्न लें मौलाना फजल रहमान और पसपाई इख्तियार करें, ये चाहते हैं राना सनौला। तो बहरहाल देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।